दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो लगभग 1600 वर्ष पहले जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में जलाकर नष्ट कर दिया था, उसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लाकर उसकी प्रसिद्धि को श्री नरेंद्र मोदी ने फिर से जीवित कर दिया। तो आइए हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। करीब 1600 वर्ष पहले इसकी कहानी कुछ और थी, क्योंकि उस समय थी भारत के पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है, नालंदा। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा बहार जिसकी कोई सीमा न हो, सच में जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख बुक्स और मनुस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी दुनिया को 7 साल तक सीख देती रही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 450 ईसा पूर्व में की थी, जिसे हर्षवर्धन और पाल शासकों ने बाद में भी इसे संरक्षण दिया। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशालकाय लाइब्रेरी था। नालंदा महाविहार में एक समय में 10,000 छात्र अध्ययन करते थे। इसी नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, नागार्जुन, वसुबंधु और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जैसे कई विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण किया। और ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में अपने जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक छात्र और एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर व्यतीत किया। लेकिन नालंदा ने कई बार हमले की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने उसे जला दिया और माना जाता है कि अगले 3 महीने तक आग की लपटों में नालंदा विश्वविद्यालय जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था वो धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहा था, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था, जिसकी खंडहर लगभग 57 एकड़ में फैली थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा एक आम के बगीचे पर बना था, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। लेकिन आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इसका और विकास हुआ और यह विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका था और यहाँ कई महान शिक्षकों ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुन, बुद्धपालिता, संरक्षिता और आर्यदेव। हम जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जैसे कई छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए खींचे चले जाते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से और अनेक प्रांतों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाया, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पहल से नालंदा एक न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात के सबूत हैं कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। लेकिन वक्त ने एक बार फिर से करवट ली और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म 1 सितंबर 2014 को हुआ था, जब श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज 10 वर्षों के बाद इस विश्वविद्यालय में कुल 17 देशों के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और अध्ययन करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। भारत के इतने बड़े केंद्र को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। अगर वो 90 लाख पांडुलिपियाँ होती तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा होता, भारत का ज्ञान और बढ़ा होता और भारत अब तक विश्व गुरु बन गया होता। जय हिंद दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखें।